फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए एक ऑर्फनेज में जाते हैं। ऑर्फनेज की केयर टेकर उन्हें बच्चों के पास लेके जाती है। ऑर्फनेज में कुछ बच्चे होते हैं जिनमें से 3 बच्चे अलग बैठे हुए थे। केयर टेकर उन्हें बोलती है कि आप इन 3 बच्चों को छोड़ के किसी भी बच्चे को ले सकते हैं क्योंकि ये तीनों बच्चे अब नॉर्मल है। वो कपल केयर टेकर को बोलते हैं कि हम आपको डिसाइड करके बता देंगे। रात में वो 3 बच्चे जिनमें से एक लड़की और 2 लड़के होते हैं वो तीनों मिल के खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ वो कपल फिर से आते हैं, लेकिन इस बार ये लोग यहाँ पर बच्चों को किडनैप करने के लिए आते हैं। ये लोग उन्हें छोड़ के नॉर्मल बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। इस बीच उन किडनैपर में से एक आदमी केयर टेकर का गला काट देता है। गला काटते हुए वो बच्ची देख लेती है। सुबह होते ही ऑर्फनेज में पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। पुलिस बच्ची से पूछती है तो वो बच्ची बोलती है कि मैंने कुछ देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है। तो पुलिस बोलती है कि बेटा सुनने से कुछ नहीं होता, करने के लिए देखना जरूरी होता है। कुछ सबूत ना मिलने पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन रोक देती है। अब कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम एक मैरी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। हॉस्पिटल में एक कांताराव नाम का एक डॉक्टर है जो मैरी पे बुरी नजर रखता है। मैरी अपनी शिफ्ट पूरी करके अपने घर जाने लगती है। मैरी के अपार्टमेंट के बगल में एक वासु नाम का लड़का रहता है जो मैरी को काफी पसंद करता है, लेकिन मैरी को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैरी के साथ 2 लड़के रहते हैं। एक का नाम राजू है जो सुन नहीं सकता है और एक का नाम पासा है जो बोल नहीं सकता। पासा गूंगा है लेकिन वो एक एक्टर बनना चाहता है और इसलिए वो ऑडिशन के लिए भी जाता रहता है। वहीं राजू कैमरामैन बनना चाहता है लेकिन उसके पास कैमरा नहीं है, इसलिए वो हर महीने मैरी से कैमरे के लिए पैसे लेता है। यहाँ पर बता दूं कि ये तीनों ऑर्फनेज वाले ही बच्चे होते हैं। अब मैरी को कांताराव का कॉल आता है और वो मैरी को बोलता है कि आज तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है, इसलिए तुम जल्दी से एक अच्छी साड़ी पहन के मेरे वाले क्लिनिक पे आ जाओ। मैरी बिना कुछ पूछे उसके क्लिनिक पे चली जाती है। यहाँ दोनों बात करते हैं और हमें पता चलता है कि मैरी को कुछ लेना है जिसके लिए 2 लाख का खर्चा है। कांताराव मैरी को बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहता हूँ। कांताराव मैरी को टच करने लगता है। उससे दूर होने के लिए मैरी उसे धक्का दे देती है। धक्का देने की वजह से कांताराव टेबल के पास गिर जाता है और वहाँ पर रखा हुआ चाकू उसके गले में लग जाता है और कांताराव तुरंत ही मर जाता है। ये देख के मैरी काफी डर जाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ पासा ऑडिशन के लिए जाता है। वहाँ हम एक डायरेक्टर को देखते हैं जो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। उससे बचने के लिए वो लड़की वहाँ पर रखे अवार्ड से उस डायरेक्टर को मार देती है और ये सब पासा देख लेता है। इधर राजू एक आदमी से मिलता है और उसे कुछ पैसे देके कैमरा खरीद लेता है। मैरी घर जाती है और वहाँ पासा को देखती है। दोनों काफी घबराए होते हैं। तभी घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा होता है। ये देख के दोनों डर जाते हैं। दरवाजा खोलने पे वो देखते हैं कि दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि राजू है। राजू अपना कैमरा से उनकी फोटो खींचने लगता है। पासा देखता है कि राजू के चेहरे पे चोट लगी है तो पासा उससे पूछता है। राजू बताता है कि कैमरा खरीदने के बाद वो फोटो खींच रहा था। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और वो अपने कैमरे को पहचान जाते हैं। बहरा होने की वजह से राजू को उनकी बात समझ नहीं आती है, इसलिए वो लोग राजू को मारते हैं और उससे कैमरा भी छीन लेते हैं। इसके बाद राजू पासा की ऑडिशन वाली की जगह पे जाता है जहाँ उसे एक छोटा सा कैमरा मिल जाता है और इस तरह से राजू वो कैमरा ले आता है। राजू उन दोनों को फोटोज दिखा ही रहा होता है। तभी वो उस कैमरे में एक वीडियो देखते हैं जो उस डायरेक्टर की होती है। वो देखते हैं कि डायरेक्टर ने ये कैमरा छिपा के रखा था ताकि वो इस वीडियो से उस लड़की को ब्लैकमेल कर सके। ये देखते ही पासा उनके पास आके बोलता है कि मैंने अपने आंखों से देखा है, तुम अभी देखना वो लड़की डायरेक्टर को मार देगी और सेम ऐसा ही होता है। ये लोग वीडियो में देखते हैं कि थोड़ी देर में उस लेडी का हस्बैंड वहाँ आ जाता है। उसका नाम प्रभाकर होता है और वो एक CIA है। प्रभाकर को अपनी वाइफ पे शक होता है, इसलिए वो उसे यहाँ रंगे हाथों पकड़ने के लिए यहाँ आया होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हुआ होता है। दरअसल डायरेक्टर अभी मरा नहीं होता है, लेकिन प्रभाकर अपनी वाइफ को डराने और अपने कंट्रोल में रखने के लिए डायरेक्टर को बुरी तरह से मार देता है और डायरेक्टर को फेंकता है, जिससे कैमरा बाहर गिर जाता है और राजू को मिल जाता है। और थोड़ी देर में प्रभाकर मैरी के घर आता है। दरअसल पुलिस को कांताराव के मर्डर के बारे में पता चल जाता है और मैरी उसके हॉस्पिटल में काम करती है, इसलिए प्रभाकर मैरी से पूछताछ के लिए आया होता है।
प्रभाकर मैरी से पूछता है कि तो वो बोलती है कि सर मेरी तो नाइट शिफ्ट है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी प्रभाकर कैमरे को लेके चेक करने लगता है और इस बीच उसे शेखर बाबू नाम के एक बंदे का कॉल आता है। दरअसल प्रभाकर ने शेखर बाबू को 2 आदमियों को पकड़ लिया है। कॉल आने पर प्रभाकर वहाँ से चला जाता है। प्रभाकर के जाने के बाद मैरी राजू और पासा को सब बता देती है कि उसकी वजह से कांताराव मर गया। थोड़ी देर बाद मैरी को एक आइडिया आता है। मैरी प्रभार को कॉल करके बोलती है कि तुमने डायरेक्टर को मारा है और इसका सबूत मेरे पास है। अगर बचना है तो मेरे बताए हुए एड्रेस पे 5 लाख रुपए लेके आ जाओ। अब रात में मैरी, राजू और पासा पैसे लेने के लिए घर से निकल रहे हो कि तभी लाइट चली जाती है। अब इस अंधेरे में प्रभाकर उन्हें पकड़ लेता है। दरअसल प्रभाकर ने फोन कॉल को ट्रैक कर लिया था। प्रभाकर इन तीनों को बांध देता है और कैमरे के बारे में पूछता है। इस बीच प्रभाकर को पता चलता है कि राजू और पासा गूंगे बहरे हैं। यहाँ मैरी राजू को कैमरे देने को बोलती है। कैमरे के मिलते ही प्रभाकर उसे तोड़ देता है। सबूत मिटाने के बाद प्रभाकर इन्हें मारने का प्लान बना लेता है, लेकिन तभी मैरी प्रभाकर को अपने बचपन की कहानी सुनाती है और बोलती है कि मैंने मौत को अपनी आंख से देखा है। मैरी बताती है कि बचपन में जब ये तीनों कैरम खेल रहे थे तभी वहाँ कुछ गुंडे आ गए थे। यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट का पता चलता है कि मैरी अंधी है, वो देख नहीं सकती थी। मैरी की मार के मरते वक्त राजू और पासा को मैरी का ध्यान रखने के लिए कहा था, जिसके बाद मैरी अपनी आंख ठीक कराने के लिए एक हॉस्पिटल में ज्वाइन हुई। यहाँ पर बता दे कि मैरी पूरी तरह से अंधी नहीं थी, उसे थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता था, इसलिए मैरी कांताराव के पास अपने आंख का इलाज के लिए जाती थी। प्रभाकर ने मैरी को कॉन्टेक्ट लेंस दिया था, इसके बिना वो कुछ भी नहीं देख सकती थी। अब मैरी प्रभाकर को बोलती है कि तुम्हारा सबूत अभी खत्म नहीं हुआ है, वो सबूत बस उनके लैपटॉप में रखा हुआ है। मैरी बोलती है कि अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी किया तो वो वीडियो पूरी जगह वायरल हो जाएगी, इसलिए तुम हमें 5 लाख रुपए दे दो। प्रभाकर वहाँ से निकल आता है। उसके जाने के बाद मैरी या राजू और पासा को बाहर लाती है। मैरी दोनों को बताती है कि उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, उसने प्रभाकर को भड़काने के लिए ये सब झूठ बोला। इधर प्रभाकर पैसों के लिए अपने दोस्तों के पास फोन करता है। तभी प्रभाकर एक बस स्टैंड पे बासु को देखता है जो अपना लैपटॉप चला रहा था। प्रभाकर बस उसके पास जाता है और वीडियो के बारे में पूछता है, लेकिन बेचारे बासु को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। प्रभाकर बासु को मार के उसका लैपटॉप छीन के अपने साथ ले जाता है। प्रभाकर यहाँ से सीधा मैरी के घर जाता है, लेकिन अब तक वो तीनों यहाँ से भाग चुके थे। मैरी को पता चल गया था कि शेखर बाबू प्रभाकर का दुश्मन है, इसलिए मैरी शेखर बाबू के पास जाती है। शेखर इन तीनों की बात नहीं सुनता है, लेकिन तभी मैरी उसे बताती है कि उसके पास प्रभाकर के खिलाफ एक सबूत है। मैरी उसे बताती है कि प्रभाकर ने एक डायरेक्टर को मार दिया है। मैरी के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो शेखर को यकीन दिला देती है और बदले में बोलती है कि हम तीनों को एक सेफ जगह पे भेज दो। अब शेखर प्रभाकर को कॉल करता है और उस वीडियो के बारे में बात करता। प्रभाकर हैरान हो जाता है कि शेखर को ये बात कैसे पता चली। प्रभाकर से बात करके शेखर को यकीन हो जाता है कि मैरी सच बोल रही थी। मैरी शेखर को बोलती है कि वो सबूत एक जगह पे है, लेकिन पहले आप हमें एक सेफ जगह पे भेज दो, उसके बाद मैं आपको सबूत दे दूंगी। शेखर मान जाता है। इसके बाद शेखर उन तीनों को खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद जब मैरी हाथ धो रही होती है तो शेखर को बात करते हुए सुन लेती है और समझ जाती है कि इनके साथ कुछ बुरा करने वाला है। यहाँ मैरी को शेखर की बात से पता चलता है कि शेखर के आदमियों ने ही उस दिन ऑर्फनेज आए थे और उसकी माँ को इसके ही आदमियों ने मारा था। मैरी को पता चल जाता है कि शेखर बच्चों को बेचने का काम करता है और ये एक अच्छा आदमी नहीं है। इसके बाद मैरी शेखर के पास जाती है और बोलती है कि तुम तीनों जाके सबूत लेके आओ, लेकिन शेखर सिर्फ मैरी को भी जाने देता है। मैरी शेखर के एक आदमी अपीक के साथ प्रभाकर के घर जाती है और बोलती है कि सबूत प्रभाकर के घर में ही है। यहाँ से मैरी एक मेडिकल शॉप पे जाती है और एक चाकू खरीदती है। अब मैरी वापस राजू और पासा के पास आ जाती है और उन्हें एक मेमोरी कार्ड दिखा के बोलती है कि अब हमारे पास सबूत है। दोनों मैरी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास सबूत कैसे आया, तो मैरी बताती है कि वो प्रभाकर के घर गई थी। प्रभाकर के घर पे उसकी वाइफ होती है। मैरी से यकीन दिलाती है कि प्रभाकर ने जिस डायरेक्टर को मारा था वो उसका भाई है। बयान दे दो कि डायरेक्टर को प्रभाकर ने मारा था, तो मैरी उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, बस तुम प्रभाकर के खिलाफ बयान दे दो, मैं तुम्हें इस केस में फंसने नहीं दूंगी। उसकी वाइफ मान जाती है और बयान दे देती है। ये सब मैरी अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और इस तरह मैरी खोया हुआ
सबूत वापस ले आती है। मैरी दोनों को बताती है कि शेखर ने ही हमें अनाथ किया था, ये सही आदमी नहीं है। अब ये लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। थोड़ी देर बाद शेखर इन तीनों को एक जगह पे लेके जाता है। यहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है। ये देख के मैरी को यकीन हो जाता है कि शेखर इनके ऑर्गन्स निकालने वाला है। यहाँ शेखर अपनी असलियत इन्हें बताता है। ये सुन मैरी हंसने लगती है। तभी यहाँ प्रभाकर की एंट्री होती है। दरअसल मैरी जब सबूत लेने गई थी तो उसने प्रभाकर को कॉल कर दिया था। प्रभाकर को पता चल गया था कि लैपटॉप में सबूत नहीं है, लेकिन मैरी उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ से तुम्हारे खिलाफ बयान रिकॉर्ड कर लिया है और अब ये सबूत शेखर के पास है। अगर सबूत चाहिए तो शेखर के पास आ जाओ। तो इस तरह से प्रभाकर यहाँ पहुँचता है। प्रभाकर शेखर के आदमियों को मारने लगता है और जब वो शेखर को मारने जाता है तो शेखर बोलता है कि तुम किस लड़के की बात मान रहे हो, तुम इस लड़की को मार दो और फिर हम बात करेंगे। तो मैरी प्रभाकर को बोलती है कि तुम्हारे से पास बहुत अच्छा मौका है शेखर को पकड़ने का, क्योंकि वैसे भी पुलिस शेखर को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है। इस बीच शेखर अपना चाकू निकाल के प्रभाकर को मारने जाता है कि तभी मैरी अपनी चाकू निकाल के शेखर के गले पे मार देती है और शेखर तुरंत ही मर जाता है। इसके बाद मैरी प्रभाकर को मेमोरी कार्ड दे देती है। प्रभाकर भी मैरी को सारे पैसे दे देता है। अब ये तीनों ये सोचते हैं कि ये लोग यहाँ से दूर चले जाएंगे। तीनों रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए होते हैं कि तभी वहाँ एक बच्ची मैरी के पास आती है और उसे खाना मांगती है, लेकिन मैरी उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है। अब हमें 8 साल बाद मुंबई का सीन दिखाया जाता है। न्यूज चैनल पे पता चलता है कि कुछ ऑर्फनेज इलीगल काम कर रही है। इन ऑर्फनेज में से एक ऑर्फनेज का नाम अंकल फाउंडेशन होता है और इसी की इंस्पेक्शन के लिए प्रभाकर मुंबई आया होता है। प्रभाकर इस ऑर्फनेज के बारे में पता करता है तो पता चलता है कि इस ऑर्फनेज को कौशल्या देवी नाम की लेडी चलाती है और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि मैरी होती है। प्रभाकर मैरी के ऑर्फनेज में जाता है। वहाँ सब बच्चों को देख के प्रभाकर हैरान हो जाता है। वहाँ सभी डिसेबल बच्चे होते हैं। थोड़ी देर में प्रभाकर मैरी से मिलता है। प्रभाकर मैरी को देख के ये सोचता है कि वो उस टाइम पे इसका बुरा नहीं कर पाया तो अब क्या करेगा। तो प्रभाकर मैरी से पूछता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। मैरी बोलती है कि मेरे कुछ सपने थे, तो मेरे सपनों के बीच में जो आया मैं उसे हटाती गई। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सपना था और मैंने उसे पूरा किया। प्रभाकर बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।